हेलो गाइस, आज हमारे फ्रैक्शन का टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये जो होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले वर्ड सम्स कराए थे उसी तरीके से फ्रैक्शन के वर्ड सम्स हैं। तो हमें वैसे पता चलेगा। क्वेश्चन देखते हैं पहला। अब देखो, इसके अंदर क्या है कि अ पेंटर हैड अ न्यू कैन ऑफ पेंट. He used 3/8 of the paint to paint a chair and 2/8 to paint a table. What portion of the paint was left? तो इसके अंदर करना क्या है? अब देखो, ये 2/8 का मतलब क्या हुआ? 2/8 और 3/8 का क्या मतलब होता है कि 8 पेंट थे उसके पास, उसमें से उसने 2 लगा दिए, 8 में से उसने 3 लगा दिए। समझ गए? जैसे आपके पास 4 चॉकलेट है, उसमें से आपने 2 खा ली, तो 4 चॉकलेट थी, उसमें से आपने क्या कर ली? 2 खा ली। ठीक है, तो ऐसे ही 8 उसके पास पेंट थे, उसमें से उसने 2 लगा लिया, 2 लगा दिया, इस तरीके से, है ना। तो पेंटर के पास एक कैन थी, तो कितनी कैन थी? एक थी। फ्रैक्शन में हम इसे 1/1 लिखेंगे। ठीक है, उसने क्या किया? ही यूज 3/8 ऑफ द पेंट टू पेंट अ चेयर. कितना? 3/8 जो है वो तो उसने चेयर के लिए लगा दी, प्लस 2/8 जो है वो इसने किसके लिए लगा दी? टेबल के लिए। व्हाट पोर्शन ऑफ द पेंट वॉज लेफ्ट? अब देखो, उसने टोटल पेंट कितनी लगाई है, तो आप लिखोगे क्या? टोटल पेंट, टोटल यूज्ड पेंट लिख दो। ठीक है, 3/8 प्लस 2/8 हो जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन है, तो 8 दोनों का डिनोमिनेटर जो है सेम है, तो यहाँ 8 ही आ जाएगा, और 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। तो यानी टोटल 5/8 लगा है। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितनी कैन थी? टोटल पेंट जो था हमारे पास वो कितना था? 1/1, क्योंकि हमारे पास एक कैन थी, है ना, तो हमें 1/1 लेना है। जब हमें फ्रैक्शन में कोई चीज़ मिली हुई होती है तो टोटल को हम 1 मानते हैं, है ना, तो यहाँ 1/1 मान लेंगे इसको। तो 1/1 में से इतना यूज हो चुका है ना भाई, तो हमारे पास बचा कितना? तो आप क्या करोगे? तो हम लिखेंगे द पोर्शन ऑफ लेफ्ट पेंट इज इक्वल्स टू 1 - 5/8। भाई आपके पास 8 चॉकलेट थी, उनमें से आपने 4 खा ली, तो आपके पास कितनी बची? 4। तो जितनी थी उसमें से आपने कितनी खा ली वो आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास आ गया ना कि आपके पास क्या बचा। उसी तरीके से जितना कैन थी उसमें से हमने वो घटा दिया जितना हमारे पास बचा। जब फ्रैक्शन हम कर रहे होते हैं तो हम टोटल को लेते हैं 1। ठीक है, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 8। 1 8 8 और 1 8 हो जाएगा। 8 का 8 से डिवाइड दोगे, देखो इसका इससे डिवाइड दिया, 8 आया, 8 की 1 से मल्टीप्लाई करी, 8 आ गया। 8 का 8 से डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। 8 में से 5 माइनस हुए 3 आया, अपॉन 8 एज इट इज आ गया। ये आएगा हमारा आंसर, यानी कि इतना हमारे पास बच गया। ठीक है, तो इस तरीके से इतने इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वर्ड सम्स के अंदर। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास, मनोज हैड अ रील ऑफ वायर आफ्टर यूजिंग 3 4/6 मीटर ऑफ द वायर ही वॉज लेफ्ट विद 3 3/5 मीटर ऑफ वायर. हाउ मच वायर डिड ही हैव इन द बिगनिंग? तो हमें क्या बताना है कि उसके पास कितना वायर टोटल था पहले, उसने जब यूज कर लिया, और उसके पास जो बचा। अच्छा, अब एक बात सुनो, आपके पास आपने 4 चॉकलेट खा ली और आपके पास 4 चॉकलेट बची हैं, तो आपके पास टोटल कितनी थी? 4 आपने खा ली, 4 आपके पास बची हैं, तो आपके पास टोटल 8 थी। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि मनोज के पास एक वायर था, उसके पास कुछ वायर उसने यूज कर लिया और उसके पास बचा हुआ वायर है, तो उसके पास टोटल कितना वायर था बिगिनिंग में, है ना। तो हमें क्या करना है? केवल इन दोनों का प्लस कर देना है। तो अगर आप 3 4/6 जो उसने यूज कर लिया और 3 3/5 इन दोनों को प्लस कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा टोटल वायर कितना आएगा, है भाई अगर आप 3 4/6 को प्लस कर दोगे 3 3/5 से, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल वायर उसके पास कितना था। तो यहाँ लिख दोगे आप टोटल वायर इज इक्वल्स टू 3 4/6 प्लस 3 3/5, है ना। अब यहाँ पर आप इसे 2 से काट सकते हो, 2 2 4 2 3 6, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, है ना। तो ये 3 3 9 और 2 11/3 हो जाएगा। 3 5 15 16 17 18
बाय 5 हो जाएगा। कैसे किया हमने, 3 की मल्टीप्लाई करी 3 से, जो आंसर आया उसमें 2 प्लस कर दिया, 3 की मल्टीप्लाई करी 5 से, जो आंसर आया उसमें प्लस कर दिया 3। ठीक है, अब ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 15, 3 5 जार 15, और 5 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 55, प्लस 5 3 जार 15, 3 की 18 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 18 का टेबल बताओ, पढ़ो, और क्या आएगा आपका 18 3 जार 18 1 सा 18, 18 2 सा 36, 18 3 जार 54। ठीक है, अपॉन 15। अब 4 और 5 कितना हो गया 9, और 5 और 5 कितना हो गया 10। इन दोनों को जोड़ दिया 109 आया, अब अपॉन में 15। ये उसके पास कितना था, टोटल जो उसके पास वायर था वो था 109 अपॉन 15। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लो। ठीक है, क्योंकि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखी थी दोनों वैल्यूज, यूज्ड वाला भी, और देखो ये तो यूज्ड वाला है और ये लेफ्ट वाला था, तो यूज्ड भी और लेफ्ट भी दोनों अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिले हुए हैं तो हमें आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेकर आना पड़ेगा, है ना, वरना ये तो आंसर मतलब एग्जामिनर आपको आधा मार्क काट कर देगा, आंसर जो देगा ना नंबर एग्जाम में। तो इसलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाएंगे। 15 के टेबल से कितने टाइम जाएगा, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 9 में से 5 गए बचे 4। तो आपका क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट को कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, रिमाइंडर को कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और डिवाइडर को कहाँ लिखते हैं, नीचे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7 4/15। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ से करते 4/6 से तो क्या आता 7 8/30 आता, लेकिन वो वाला आंसर भी और ये वाला आंसर दोनों के दोनों ही सही है। ठीक है, टीचर इस पे भी पूरे मार्क्स देगा आपको और इस वाले पे भी पूरे ही मार्क्स देने वाला है। ठीक है, खामखा इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती, इसमें आपके कम में हो गया काम। और वैसे भी अगर आप इसको 2 से काट दोगे, 2 4 जा 8, 2 5 2 5 जा 10, तो ये 4/15 ही आने वाला है। लेकिन आप दोनों आंसर अगर चाहो तो आप दोनों में भी लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, या ऐसे भी आप कर सकते हो, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मनोज हैड, आप लिख दो नीचे, मनोज हैड 7 4/15 meters of wire in the beginning। आ गया होगा समझ, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस बिल्कुल आपको मिलेंगे एक्सरसाइज के अंदर भी। इसकी जो एक्सरसाइज है वो ये रही। ठीक है, तो अब आप इसमें देखो, आफ्टर स्पेंडिंग 64 3/2 कविता वॉज लेफ्ट इतना, हाउ मच शी हैव इन द बिगनिंग। देखो सेम ही क्वेश्चन है, इतना उसने स्पेंड कर दिया और इतना उसके पास अभी भी बचा हुआ है, तो उसने बिगिनिंग में कितना था, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। राम एंड शानू ईच एट 4/12 पार्ट ऑफ केक, वॉट पोर्शन ऑफ द केक वॉज लेफ्ट। टोटल कितना था 1, और उन्होंने कितना काट लिया, खा लिया 4/12। तो 12 1 12, 12 में से 4 गया, कितना बचा 8, 8/12, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से आपको ऐसे ही आंसर निकाल लेने हैं। देखो, रौनक कट ऑफ 2/5 ऑफ अ पेपर स्ट्रिप, व्हाट पोर्शन ऑफ द पेपर स्ट्रिप इज लेफ्ट। तो यहाँ पर रौनक के पास टोटल कितनी पेपर स्ट्रिप थी, देखो 1 होगी, 1 में से 2/5 उसने काट लिया, तो कितना बचा 5 1 5 में से 2 गए 3/5 उसके पास लेफ्ट बच गया होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से सेम ही क्वेश्चन है, देखो, है ना, इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं आपको। अ रील हैड 15 5.6 m ऑफ थ्रेड। ठीक है, हाउ मच रील वॉज लेफ्ट इन द रील आफ्टर अली यूज्ड 8 1/2 मीटर ऑफ द थ्रेड। इसमें आपको क्या करना है, टोटल थ्रेड इन रील इज इक्वल्स टू कितना है 15 5/6 मीटर। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर क्या है 4 का सॉल्यूशन कर रही हूँ मैं, है ना। और यहाँ पर अली ने यूज कितना किया है 8 1/2। अली यूज्ड द थ्रेड इज इक्वल्स टू 8 1/2 मीटर। तो उसने पूछा कितना लेफ्ट बचा। ठीक है, हाउ मच थ्रेड वॉज लेफ्ट इन द रील, तो द
थ्रेड लेफ्ट इन द रील इज इक्वल्स टू, भाई देखो जितना था 15 5/6 उसमें से जितना यूज हो गया वो हम माइनस कर देंगे तो जितना बचा वो आ जाएगा ना हमारे पास। तो देखो आपके पास 8 चॉकलेट थी, आपके पास 4 बच गई, तो आपने कितनी खा ली? 4 खा ली, है ना, ये आ जाता है ना। तो इसी तरीके से 15 की 6 में मल्टीप्लाई करो, 15 6 90 और 5 प्लस कर देंगे, कितना हो गया 95/6, 8 2 16 और +1 7, तो 17/2 हो गया। अब इसमें से आपको कैसे पता चलेगा? देखो 8 चॉकलेट थी आपके पास, उसमें से आपने 4 खा ली, तो आपके पास कितनी बची? 4 बची भाई, है ना। तो जितना रील में थ्रेड था उतना, और जितना आपने यूज़ कर लिया उसका अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि कितना बचा हुआ है। तो 95/6 माइनस 17/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6, क्योंकि ये दोनों क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है ना। 6 आएगा एलसीएम, 6 की 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 की 95 में मल्टीप्लाई करी 95, 2 का 16 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, 3 की 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 1 से 17, 17 से 34, 73 से 51, 95 में से 51 माइनस करेंगे तो 4 और 4, 44/6। अब 44/6 को देखो 2 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, ये आएगा इसका फाइनल आंसर। अच्छा, अब आपको रील भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखी है और थ्रेड भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, ऐसे ही आप नहीं छोड़ सकते। तो 3 21 22, 3 7 ज़ा 21, 1 आ गया रिमाइंडर। ये क्या है? क्वेश्चन। इसे कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। रिमाइंडर को कहाँ लिखते हैं? ऊपर, और डिवाइडर को कहाँ लिखते हैं? नीचे। तो 7 1/3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर, है ना। या फिर क्या हो सकता है? 7 2/6 भी हो सकता है, क्योंकि 2 1 2, 2 3 6, है ना। तो या फिर 7 2/6 भी हो सकता है। ये सिर्फ हमने कैलकुलेशन करने के लिए किया था। इनमें से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। आप कोई भी लिख के आओगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, है ना। ठीक है। अब इसका बी पार्ट क्या कह रहा है? इफ ही लेटर यूज 5 2/8 मीटर मोर थ्रेड फ्रॉम द रील, हाउ मच थ्रेड वॉज लेफ्ट। अगर उसने 5 2/8 मीटर का और भी ज़्यादा थ्रेड यूज़ कर लिया तो उसके पास और कितना थ्रेड बचेगा? अब देखो सुनो, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर इन्हें प्लस करेंगे। सबसे पहले तो इसको और इसको प्लस करेंगे, फिर इसे प्लस करेंगे और फिर टोटल में से इसे घटा देंगे। ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन जब हमें पता चल गया कि हमारे पास टोटल कितना बच रहा था, 7 1/3 बच रहा था, उसमें से अगर हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा ना हमें जो बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसे डायरेक्ट माइनस करेंगे, सही है। तो 7 2/6 माइनस 5 2/8, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? बी पार्ट है ये। 6 7 ज़ा 42, 43 44/6 माइनस 5 8 ज़ा 40 और 2 42/8। अनलाइक फ्रैक्शन है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा इसका 24, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 और 4 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 176 आएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 126 आएगा। 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, है ना। अपन 24, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाओ, 12 2 ज़ा 24, 25 और अपॉन 12। कैसे करा? 12 का अगर आप 25 से देखो डिवाइड करोगे, 12 2 24, 1 आएगा रिमाइंडर, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर ऊपर आएगा, अब डिवाइडेंट यहाँ आएगा, तो 12 2 1/12 आएगा, 2 1/12 आएगा। या फिर क्या आएगा? 2 2/24, क्योंकि हमने 2 से काट दिया था ना, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, 2/24, ये भी आ सकता है इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके आंसर सारे होंगे। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, है ना। तो ये भी आ गया होगा आपको। अब ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये चारों आप होमवर्क में ट्राई करना, और अगर आपको नहीं आएंगे तो मैं कल आपको इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाऊंगी, है ना। तो कल हम यही करने वाले हैं। अगर आपको आ जाते हैं तो आप इन्हें होमवर्क में करना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है आज का, है ना। तो कल मिलेंगे इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए बाय।